मैं नारायण सिंह उपरेलिया, बीए प्रथम वर्ष, प्रश्न पत्र प्रथम, संस्कृत, इकाई 1। प्रश्न पत्र का शीर्षक है वेद, व्याकरण एवं भाषा नैपुण्य। इकाई 1 जिसका शीर्षक है वैदिक संहिताओं का परिचय, वैदिक एवं लौकिक साहित्य की विशेषताएं। संस्कृत की दो धाराएं प्रभावित होती हैं, जिसमें वैदिक एवं लौकिक साहित्य हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत से लेकर उसके उपरांत जो भी संस्कृत साहित्य का सृजन हुआ है वह लौकिक साहित्य की श्रेणी में आता है। चूँकि लोक गाथाओं से या लोकव्रत से संबंधित विषय वस्तु होने के कारण इसे लौकिक संस्कृत साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋक् संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ आते हैं। ऋक् अर्थात ऋचा, ऋक् संहिता अर्थात ऋचा अर्थात जहाँ मंत्रों का संकलन है, जहाँ मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्राकृतिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है, वह ऋक् संहिता के अंतर्गत आता है और उसे हम वेद कहते हैं। वेद विद धातु से निष्पन्न ज्ञान का सूचक है। वेद शब्द का मूल अर्थ ज्ञान होता है। वह ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान, जिससे ऋषि मुनियों के द्वारा यथार्थ सत्य ब्रह्म की साक्षात्कार किया गया है एवं प्राकृतिक देवी देवताओं की स्तुति की गई है। वैदिक साहित्य में 33 कोटि देवताओं का वर्णन मिलता है। कोटि अर्थात प्रकारवाचक आता है। यहाँ हम 33 करोड़ नहीं कहेंगे, 33 प्रकार के देवताओं की स्तुति विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा मंत्रों के द्वारा साक्षात्कार करके उनको प्रसन्न किया गया है एवं मंत्रों का संग्रह किया गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋक् अर्थात ऋचा, ऋचा अर्थात मंत्र, जहाँ मंत्रों का संग्रह है वह ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद के प्रधान दृष्टा ऋषि होत्र अर्थात होता हैं, जिनको होता भी कहा जाता है, और होत्र ऋषि ऋग्वेद के प्रधान दृष्टा ऋषि माने गए हैं। ऋग्वेद का विभाजन मंडल क्रम एवं अष्टक क्रम में हुआ है, जिसके अंतर्गत 8 अष्टक हैं। अष्टक क्रम की दृष्टि से देखें तो 8 अष्टकों में ऋग्वेद का विभाजन किया गया है और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार से 64 अध्यायों में विभक्त अष्टक क्रम की दृष्टि से 64 अध्याय हैं और मंडल क्रम की दृष्टि से 10 मंडलों में विभक्त है और इस 10 मंडल में होने के कारण ऋग्वेद को 10 तय की श्रेणी में भी गिना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन धरोहर साहित्य की सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें अग्नि, वरुण, पृथ्वी, पुरुष, अग्नि, सूर्य इत्यादि उषा प्राकृतिक देवताओं की स्तुति की गई है, जो मंत्र हैं और छंदोबद्ध हैं, जिसमें विभिन्न गायत्री छंद, जगती छंद, त्रिष्टुप छंद इत्यादि वैदिक छंदों के माध्यम से बड़े ही भाव भंगिमा ढंग से ऋषियों के द्वारा इनकी स्तुति की गई है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। ऋग्वेद के पश्चात दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यज अर्थात यज्ञ, जहाँ पर इन मंत्रों के द्वारा कर्मकांड से संबंधित विविध प्रकार के यज्ञों का संपादन किया जाता है, वह यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद को भी 2 शाखाएं हैं, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद 2 शाखाओं में वर्णन किया गया है। और शुक्ल यजुर्वेद के मूल दृष्टा ऋषि जो हैं अध्यवर्यु माने गए हैं। हर सूक्त के और देवता के ऋषि अलग अलग हैं, परंतु प्रधान दृष्टा ऋषि की दृष्टि से हम यजुर्वेद के प्रधान दृष्टा ऋषि अध्यवर्यु को मानते हैं। इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत मंत्र के साथ साथ गद्य का भी वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद वह है जिसमें केवल मंत्रों का विधान है और इस यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों का प्रतिपादन की विधियां, कर्मकांड के प्रक्रिया, यज्ञ वेदियों के संबंध में जो भी आवश्यक यज्ञ होते हैं उनके नियम या विधानों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यज अर्थात यज्ञ,
यज्ञ के संबंध में भी हम आपको बतलाना चाहेंगे। पंच महायज्ञ का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, पितृगस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतौ, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। पंच महायज्ञ जो पृथक पृथक हैं। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, अध्यापन अर्थात जो ऋषि के द्वारा या गुरु के द्वारा ज्ञान के रूप में मार्गदर्शन दे करके और व्यक्ति को अपने परम पद पर पहुंचाया जाता है, और वह व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से वह ब्रह्मयज्ञ की श्रेणी में माना जाता है, और वह पुण्य मिलता है, उसको वह लाभ मिलता है उस गुरु को, जिस प्रकार की यानी एक यज्ञ के समान। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है ब्रह्मयज्ञ। पितृगस्तु तर्पणम, चूंकि पितरों को भी हमें तृप्त करना पड़ता है लौकिक जीवन में, चूंकि जो पितृ हैं उनको भी समय समय पर हम तर्पण के माध्यम से उनको प्रसन्न करते हैं। इस आधार पर जो तर्पण का कर्म किया जाता है वह पितृयज्ञ की श्रेणी में आता है। होमो देवो बलिर्भूतौ, होम अर्थात जहां हम हवन क्रिया के द्वारा यज्ञ का संपादन करते हैं वह देव यज्ञ की श्रेणी में माना जाता है, जिसका विधान हमारे इस यजुर्वेद में प्रधानता से वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकार के अश्वमेध यज्ञ, राजकर्म यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि विभिन्न प्रकार के अलग अलग सत्रों में आयोजित किए जाने वाले विविध यज्ञों का विधान यजुर्वेद में किया गया है। बलिर्भूतौ, बलि जो है भूत यज्ञ की श्रेणी में आता है। भूत अर्थात होता है प्राणी, क्योंकि विविध प्रकार के जो हमारे आसपास के जो हमारे से जुड़े हुए प्राणी हैं उन प्राणियों के लिए भी हमें प्रसन्न करने के लिए, उनको भी तृप्त करने के लिए विविध प्रकार के आहार इत्यादि दिया जाता है। उसके माध्यम से हमसे जुड़े हुए जितने भी प्राणी हैं वह प्रसन्न रहते हैं और हमारे जीवन में सहायक होते हैं। उनके लिए किए जाने वाली इस क्रिया को भूत यज्ञ कहा जाता है। जिस प्रकार चिड़िया हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, समय समय पर हम उनको अन्न इत्यादि देते हैं, चींटियों को आटा या शक्कर डालते हैं। उसी प्रकार अगर कुत्ते श्वान जो होते हैं उनके लिए रोटी देते हैं, गौ को भोजन कराते हैं इत्यादि हमसे जुड़े हुए जो भी आवश्यक प्राणी हैं उनके लिए जो बलियां प्रदान की जाती हैं, जो आहार प्रदान किया जाता है वह भूत यज्ञ की श्रेणी में गिना जाता है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, नृयज्ञ अर्थात मनुष्य यज्ञ कहेंगे उसको हम, कि जो हमारे घर में अचानक जो दरबार में पधारे हुए अतिथि हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम भोजन, जल या स्थान इत्यादि दे करके उनको प्रसन्न करते हैं। और वह जब अतिथि प्रसन्न हो जाता है वह अत्यंत प्रसन्न होकर के अपनी आत्मा से हमें आशीर्वाद देता है और वह फल भी यज्ञ के समान माना जाता है। इस प्रकार से पंच महायज्ञों का विधान हमारे इस वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जिसमें यजुर्वेद में जो वर्णन मिलाया गया है वह यजुर्वेद में जो है केवल होम से संबंधित यज्ञ हैं। हवन दे करके जो यज्ञ आहुति दी जाती है उन यज्ञों को हम यजुर्वेदों में विशेष रूप से पढ़ेंगे, परंतु पंच महायज्ञ का ज्ञान भी हमको होना आवश्यक है। इसके बाद में आता है सामवेद। ऋग, यजुर और साम इनको त्रय कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद यजुर्वेद में मंत्र हैं और इसमें यज्ञ हैं। और जब उन्हीं मंत्रों को संगीतमय ढंग से जब गान किया जाता है, उन मंत्रों का जहां संग्रह है उसको हम सामवेद की श्रेणी में मानते हैं। सामवेद के प्रधान दृष्टा ऋषि उद्गाता माने गए हैं। सामवेद का विभाजन भी दो भागों में हुआ है, पूर्व आर्चिक एवं उत्तर आर्चिक। इस प्रकार से सामवेद अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि संगीत जब तक काव्य में या हमको लौकिक जीवन में आनंद की अनुभूति, रस की अनुभूति नहीं होती है तो हमारा यानी जो जीवन है सूना लगने लगता है। इस आधार पर जब यज्ञ आयोजन किए जाते हैं तो मंत्रों को छंदोबद्ध ढंग से पाठ किया जाता है और संगीतमय ढंग से गान करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। इसका वर्णन हमको सामवेद में मिलता है। चौथा वेद अथर्ववेद। इन तीन वेदों को हम वेद त्रय की श्रेणी में मानते हैं। चूंकि तीनों की विषय वस्तु अलग अलग है, परंतु नहीं, तीनों की विषय वस्तु एक ही है, परंतु जहां मंत्रों का संग्रह है वह ऋग्वेद हो गया, जहां यज्ञों का कर्म बतलाया गया वहां पर यजुर्वेद हो गया, और उन्हीं मंत्रों को संगीतमय ढंग से जब गान किया जाता है वह सामवेद हो गया। तीनों की विषय वस्तु केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाली क्रियाओं से संबंधित है, इसलिए इसको वेद त्रय की श्रेणी में माना जाता है। चौथा वेद अथर्ववेद।
इसका हम नाम के आधार पर देखेंगे तो अथर्व अर्थात किसी व्यक्ति का नाम आता है। अभी तो हमने यज्ञ अर्थात यज्ञ का विधान बता दिए, ऋक अर्थात ऋचाओं का विधान बता दिए, शाम अर्थात संगीत का बता दिए, परंतु यहाँ पर अथर्व अर्थात व्यक्ति के नाम पर जिसका नामकरण किया गया हो, इस आधार पर इसकी विषय वस्तु इन 3 वेदों से हटके है और तीनों वेदों से पृथक माना जाता है। अर्वाचीन मतलब नवीन वेद माना जाता है, बाद वाला माना जाता है। तो इसके संबंध में हम बतलाना चाहेंगे कि अथर्व कौन है। ब्रह्मा जी ने एक तपस्या की जिनके द्वारा शरीर से जो 2 जलधाराएं निकली और दोनों से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, एक अथर्वण एवं अंगिरस। और इन 2 ऋषियों ने तपस्या करके और विभिन्न प्रकार के लौकिक एवं दैविक, अहलौकिक मतलब इस लोक के संबंधित और पारलौकिक मतलब स्वर्ग लोक के संबंधित जो भी आवश्यक सुख सुविधाएं हैं या आवश्यक इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए इस वेद में इसका विधान किया गया है। क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनके द्वारा जो कर्मकांड किया जाता है वह पारलौकिक होता है। इसका फल हमको स्वर्ग इत्यादि दूसरे लोकों में मिलता है, परंतु अथर्ववेद का फल अहलौकिक एवं पारलौकिक दोनों में ही माना जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, जादू टोना, वशीकरण, राजकर्म, स्त्रीकर्मण इत्यादि विभिन्न प्रकार के सूक्तों का वर्णन इसमें किया गया है जो हम लौकिक जीवन में करते हैं। इस प्रकार किसी को वशीकरण करना है उसके सूक्त या मंत्र हमको अथर्ववेद में मिलेंगे। राजकर्म सत्ता प्राप्ति के लिए अगर कोई इन मंत्रों के माध्यम से अगर सिद्धि प्राप्त करता है तो हर जगह उसको सफलता मिलती है। यह सारा विधान हमको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के दृष्टा ऋषि कौन है? अथर्वा, अंगिरस। चारों वेदों के प्रधान दृष्टि ऋषि अलग अलग हो गए। इस प्रकार से अथर्ववेद का विभाजन कांडों में हुआ है जिसमें 20 कांड हैं और इसका विभाजन 20 कांडों में विभक्त किया गया है। और इसके बाद हम आगे आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, वेद हो गया जो मंत्र संहिता थी जिनको वेद कहा गया है। 4 वेदों को मंत्र संहिता कहा जाता है। इसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की दृष्टि से देखा जाए अगर तो ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ अनुष्ठान के संबंध में जो भी आवश्यक विधान बतलाए गए हैं वह ब्राह्मण ग्रंथों में बतलाए गए हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पृथक पृथक है। जिस प्रकार हम देखेंगे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण एवं शांखायन ब्राह्मण है, उसी प्रकार यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्रीय ब्राह्मण है और सामवेद का पंचविश ब्राह्मण इत्यादि इसके अंतर्गत 9 ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद में उपलब्ध होता है। ब्राह्मण बहुत सारे व्यक्ति इसमें आते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो ब्राह्मण होता है वह ब्राह्मण में आ जाते हैं, परंतु यहाँ पर ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। इसलिए हमको इन्हें जिनमें ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक यज्ञ अनुष्ठान की विधियां बतलाई गई हैं वह ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार आगे आके हम देखेंगे कि अरण्य ग्रंथ, अरण्य अर्थात वन, जहां वानप्रस्थी वन में जाकर के आवश्यक क्रियाएं यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के लिए विधान का वर्णन मिलता है वह अरण्य ग्रंथों में मिलता है। उसी प्रकार माने 4 वेदों में जिस प्रकार पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ थे उसी प्रकार चारों वेदों के अलग अलग अरण्य ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। ऐत्रेय अरण्यक, शांखायन अरण्यक, यह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक एवं कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय एवं मैत्रायणी अरण्यक है। उसी प्रकार सामवेद का तवलकार एवं छांदोग्य अरण्यक है और अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद, उप अर्थात समीप, जो ग्रंथ ब्रह्म के समीप पहुंचाने के लिए मार्ग प्रशस्त करें या उनके अंदर वह विषय वस्तु हो जिसको ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्म के समीप जाने का मार्ग प्राप्त करे, उन ग्रंथों को उपनिषद
कहा जाता है। उप अर्थात समीप, नी अर्थात निश्चित रूप से, सीधती अर्थात साधन, माने जो ब्रह्म के समीप जाने के लिए निश्चित रूप से जिनमें साधन बतलाया गया है, विधान बताया गया है, वह ग्रंथ जो हैं उपनिषद ग्रंथ कहलाते हैं। मूलतः शास्त्रों में 108 या पृथक पृथक विद्वानों ने अलग अलग संख्या बतलाई है, परंतु 10 उपनिषद प्रधान माने गए हैं, क्योंकि ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद एवं कौशितकी उपनिषद, वास्कल उपनिषद, 3 उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित हैं। उसी प्रकार यजुर्वेद, ईशावास उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ हैं। उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद के कठ उपनिषद, कपिष्टल उपनिषद और तैत्रीय उपनिषद, श्वेत अश्वेत उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ माने गए हैं। सामवेद के केन उपनिषद एवं छांदोग्य उपनिषद सामवेद के उपनिषद ग्रंथ हैं और अथर्ववेद के अंतर्गत प्रश्न उपनिषद और मांडूक और मुंडक उपनिषद बतलाए गए हैं। वैदिक साहित्य की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ एवं वेद, इन 4 प्रकार के ग्रंथों को वैदिक साहित्य की श्रेणी में गिना जाता है। चूंकि 4 वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको प्राप्त करने के लिए वेद को एक पुरुष के रूप में माना गया है। वेद एक पुरुष के रूप में माना गया है और उनके लिए, उनके ज्ञान प्राप्ति के लिए या उनके अध्ययन अध्यापन के लिए उनके 4 वेदांगों का वर्णन भी वैदिक साहित्य में मिलता है। 4 वेदांग कौन कौन से हैं? नहीं, 6 वेदांग, सॉरी, 6 वेदांगों का वर्णन मिलता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष एवं व्याकरण। छंद को वेद पुरुष का पाद माना गया है। चरण, वेद पुरुष का चरण किसे कहा गया है? छंद को। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख को वेद पुरुष का मुख माना गया है। और घ्राण अर्थात नासिका, निरुक्त को घ्राण कहा गया है। ज्योतिष को चक्षु। इस प्रकार से प्रत्येक वेदांग के, वेद पुरुष के अलग अलग अंग निर्धारित किए गए हैं। इनके माध्यम से जब तक हमको वेदांग अर्थात वेदों के अंगों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर प्रत्येक वेदांग का हमको ज्ञान होना चाहिए और तभी हम वेदों में प्रवेश कर सकते हैं। वेदांग के अंतर्गत व्याकरण, जिस प्रकार उच्चारण प्रक्रिया, धातु, शब्द रूप इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी ग्रंथ को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार छंदों का ज्ञान होना चाहिए। जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो किसमें कितने छंद हैं, कितनी मात्राएं हैं, इनके ज्ञान के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रत्येक छंद का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, ज्योतिष का ज्ञान हो, कल्प और निरुक्त। निरुक्त अर्थात जिसमें वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया है। निरुक्त के निरुक्तकार कौन है? यास्क। यास्क ने निरुक्त नामक एक निघंटु नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसको निरुक्त के नाम से जाना जाता है और उसमें वैदिक जो आवश्यक ग्रंथ शब्द हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का यहाँ पर वर्णन बतलाया गया है, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम दृष्टा ऋषि और प्रथम मंत्र अग्नि सूक्त कहलाते हैं। अग्नि, अग्नि अर्थात सभी देवताओं में अग्रणी। प्रत्येक संस्कार या कर्मकांड करने के लिए हमको अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देवताओं या ऋषियों के द्वारा सबसे प्रथम देवता अग्नि को माना गया है। अग्नि भवती अग्नि, मतलब सभी देवताओं में जो आगे है वह अग्नि देवता कहलाता है। और अग्नि के लिए 9 मंत्रों की यहाँ पर हम अपने पाठ्यक्रम में 9 मंत्र पढ़ेंगे, जिसके दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा जो विश्वामित्र के पुत्र माने गए हैं। मधुच्छंदा, अग्नि सूक्त के दृष्टा ऋषि कौन हैं? मधुच्छंदा हैं, जो विश्वामित्र के पुत्र हैं। देवता अग्नि हैं, छंद गायत्री है। गायत्री छंद में कितने पाद हैं? 3 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से 8 3 24 अक्षर वाले छंद को गायत्री छंद कहा जाता है। चारों वैदिक संहिताओं के पश्चात हम
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये मंत्र संहिताओं की श्रेणी में आते हैं। इनका हमने आपके सामने वर्णन किया। उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनके अंतर्गत याज्ञिक क्रियाओं का विधान बतलाया गया है, वह ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध में हमने आपको बतलाया। उसी प्रकार अरण्य ग्रंथ हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न वानप्रस्थी या आवश्यक जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए याज्ञिक क्रियाओं का विधान वह अरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। और उपनिषद अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक ग्रंथ हैं उन्हें उपनिषद कहा गया है। और वेदांग अर्थात वेद पुरुष के अंगों के संबंध में हमने आपको बतलाया। इसके बाद में हम आपको थोड़ा सा और आगे बतलाना चाहते हैं कि प्रत्येक वेद की शाखाएं, चूंकि वेद विशाल ग्रंथ माने जाते हैं और विभिन्न प्रकार के आक्रमणों के कारण या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत सारी वैदिक जो ग्रंथ हैं वो नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में हमें जो उपलब्ध वैदिक शाखाएं हैं उनके संबंध में हम आपको बतलाएंगे। चूंकि ऋग्वेद में 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है। 21 शाखाएं की नाम या संख्या बतलाई गई है, परंतु वर्तमान में केवल 4 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। जो विशाल वेद राशि का संग्रह है 4 शाखाएं उपलब्ध हैं और 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है। जब हम 21 शाखाओं को एकत्रित करते तो कितना विशाल स्वरूप बन जाता। इस आधार पर देखें तो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? शाकल शाखा, वास्कल शाखा, सांखायन शाखा एवं मांडूकायन शाखा। 4 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं ऋग्वेद की। उसी प्रकार यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत माध्यान्ह एवं वाजस्नेयी संहिता 2 शाखाएं ही वर्तमान में उपलब्ध होती हैं। एक माध्यान्ह एवं वाजस्नेयी और कण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा एवं कपिष्टल शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 4 शाखाएं हैं। तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिष्टल शाखा। इस प्रकार यजुर्वेद की शाखाओं का वर्णन मिलता है। सामवेद की शाखाओं की संख्या किंतु 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कौथुमीय शाखा, राणायणी शाखा एवं जैमिनीय शाखा। सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं एवं अथर्ववेद की 9 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, जिनके अंतर्गत हम आपको बतलाएंगे कि पिप्लाद शाखा, सोनक शाखा, मोद शाखा, स्तोद शाखा, जलद शाखा एवं जालज शाखा। 9 शाखाओं का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। चूंकि चारों वेदों में सबसे प्रधान वेद माना जाता है अथर्ववेद। अथर्व अर्थात सबसे लोकप्रिय इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें ऐहिक एवं पारलौकिक सभी प्रकार की क्रियाओं का या सुख शांति का वर्णन मिलता है। इसलिए यह जो ग्रंथ है वह सबसे लोकप्रिय माना जाता है। सबसे प्राचीन की बात हम अगर करेंगे तो ऋग्वेद है, परंतु अर्वाचीन या नवीन वेद की बात करेंगे तो वह है अथर्ववेद है। और अगर सबसे छोटा वेद की हम बात करेंगे वह सामवेद है। महत्वपूर्ण हम आपको एक जानकारी देंगे कि जिस प्रकार की अरण्य ग्रंथ, किस वेद में अरण्य ग्रंथ नहीं है, यह भी हमको सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें अरण्य ग्रंथ नहीं है। वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कोई भी अरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है या गोपद ब्राह्मण के किस वेद से संबंधित है, तो वह भी अथर्ववेद में ही है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपद ब्राह्मण। चूंकि विभिन्न प्रकार की आवश्यक आराधनाएं, आध्यात्म विषयक सामग्री इसके अंतर्गत 2 सूक्त एवं मंत्र हैं जिसमें ब्रह्म एवं परमात्मा विषयक विचारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अथर्ववेद में जो वर्णन है आध्यात्म विषयक सामग्री अर्थात जिसके अंतर्गत ब्रह्म एवं परमात्म विषयक विचारों के साथ साथ में चारों वर्णों के चारों आश्रमों से संबंधित विचार मिलते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इनके संबंध में आवश्यक मोक्ष या
स्वर्ग प्राप्ति के जो साधन बतलाए गए हैं वह आध्यात्म विषय सामग्री में अथर्ववेद में मिलते हैं। उसी प्रकार अभिभूत विषयक सामग्री, अभिभूत माने इस प्रकरण के राजा, राजशासन, संग्राम इत्यादि जो आवश्यक गौरवशाली जीवन है उससे संबंधित विषयों का जो वर्णन किया गया है वो अभिभूत से संबंधित है। और अभिदेव विषयक सामग्री, अभिदेव अर्थात नाना प्रकार के देवताओं तथा काल के विषय में पर्याप्त ज्ञातव्य सामग्री हो। अभिदेव मतलब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो आवश्यक साधन हैं वह भी वर्णन हमको अथर्ववेद में मिलता है। भेषज सूक्त, भेषज अर्थात औषधि, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां या आवश्यक बीमारियों के संबंध में जो आवश्यक औषधियां हैं उनका वर्णन भी हमको अथर्ववेद में मिलता है। ऐसे सूक्त जिनमें रोगों के लक्षण, उनकी चिकित्सा और जड़ी बूटी आदि का उल्लेख हुआ है। रोगों के तक्मन, ज्वर, राक्षमा इत्यादि विभिन्न प्रकार की खांसी और जो भी आवश्यक हमारे जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं उन रोगों की मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। उसी प्रकार पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त और स्त्री कर्मणी सूक्त, राजकर्मणी सूक्त और ब्रह्मण्यानी सूक्त इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक लौकिक जीवन में हमको सुख समृद्धि चाहिए उनसे संबंधित हमको वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। दुख से संबंध में हम एक आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मानव जीवन में हमको 3 प्रकार के दुख आते हैं। एक आध्यात्मिक दुख, दूसरा आदि भौतिक दुख, तीसरा आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक अर्थात हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, वात पित्त इत्यादि जो बीमारियां होती हैं या रोग होता है वह बीमारी आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में आती है और वह दुख आध्यात्मिक दुख कहलाता है। उन दुखों की मुक्ति पाने के लिए जो विधान बतलाए गए हैं वह अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। आवश्यक बीमारी विभिन्न प्रकार की, आज भी हमको जो बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक औषधियों की जरूरत पड़ती है वह आयुर्वेद का ही एक उपवेद है। उसी प्रकार आदि भौतिक, भौतिक जीवन से संबंधित आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं के निराकरण के लिए भी इन वैदिक ग्रंथों में हमको वर्णन मिलता है। जिस प्रकार भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना या प्राकृतिक आपदाओं में और भी कई प्रकार की बिजलियां गिर जाती हैं, इन आपदाओं के समाधान के लिए भी हमारे इन वैदिक ग्रंथों में साधन मिलते हैं और मुख्यतः से अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है कि हमको आदि भौतिक अर्थात भौतिक जीवन में किस प्रकार से सुख संपन्न रहना है एवं किस प्रकार से हमको आनंदमय जीवन का व्यतीत करना है उसका वर्णन भी हमको अथर्ववेद में मिलता है। एवं आदि दैविक, दैविक अर्थात देवताओं के संबंध में हमारे जो भी कुल देवी देवता या प्राकृतिक देवता, इन सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि की क्रियाएं समय समय पर की जाती हैं और अगर यह देव किसी प्रकार से क्रुद्ध हो जाते हैं तो हमारे लिए अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए जो कर्मकांड की विधियां बतलाई गई हैं वह भी हमारे वैदिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। मनुष्य को अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 पुरुषार्थ हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थों का वर्णन प्रत्येक मानव जीवन के उसमें आता है। धर्म अर्थात जो मनुष्य का धर्म है वह धर्म मनुष्य को करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, जिस प्रकार से आश्रम व्यवस्था में देखेंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, उसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थात हमको अपने धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होना धर्म नामक पुरुषार्थ होता है और इस पुरुषार्थ का हम ईमानदारी से पालन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से अर्थ नामक पुरुषार्थ में हम प्रवेश करेंगे तो आनंदित रहेंगे। अर्थ अर्थात धन, जब हम धर्म नामक पुरुषार्थ का संयम से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अर्थ नामक पुरुषार्थ में प्रवेश करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और हम अपने आवश्यक योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करके और अर्थ नामक पुरुषार्थ में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ब्रह्मचर्य नामक आश्रम से गृहस्थ नामक आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे और आनंदित रहेंगे। धर्म, अर्थ, काम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ
ब्रह्मचर्य और फिर बाद में गृहस्थ में प्रवेश हुए। उसी प्रकार वानप्रस्थ, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन सही करेंगे तो गृहस्थ में भी हम सुखमय रहेंगे, और गृहस्थ के जीवन में हम अगर सही संयम से जीवन यापन करेंगे तो संन्यास में भी सुखमय रहेंगे। उसी प्रकार हम देखेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का पालन सही किया तो अर्थ का संग्रह सही होगा। उसी प्रकार अर्थ का संग्रह सही करेंगे और सही उपयोग करेंगे तो काम अर्थात इच्छाएं, मनुष्य जीवन में जो आवश्यक इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति भी हमारे लिए समय पर होगी और हमारा जीवन जो है मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाएगा। जिस प्रकार की धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें कि 3 पुरुषार्थ जो है मनुष्य जीवन में रहते हैं और मोक्ष नामक पुरुषार्थ जो है पारलौकिक होता है। यह कल्पना या कामना की जाती है कि मनुष्य का जीवन जो है किसी प्रकार से परेशानियों से नहीं रहा, अर्थात निश्चित रूप से इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी। धर्म का पालन किया, अर्थ का संग्रह किया, कामनाओं की पूर्ति किया और किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रही अगर मनुष्य जीवन में, वह निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाएगा। ऐसी मानव जीवन की कल्पना है और यही कल्पना हमारे इन वैदिक ग्रंथों में बतलाई जाती है कि हमको पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करना है। पुरुषार्थ माने मनुष्य के जीवन का जो मूल अर्थ होता है वह है मोक्ष। तो मोक्ष सीधा नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए हमको धर्म से क्रम से आगे बढ़ना पड़ता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसी प्रकार आश्रम में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। निश्चित उम्र तक हम अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करते हैं तो एक समय पर हमको एक निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमें एक निश्चित रूप से कार्य या रोजगार मिलेगा। उसके बाद में व्यक्ति गृहस्थ में जाएगा और गृहस्थ में जाएगा अगर आपने वानप्रस्थ में संयम से जीवन व्यतीत किया है और गृहस्थ में अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका गृहस्थ का जीवन भी सुखमय रहेगा। और गृहस्थ का जीवन को सुखमय होने के पश्चात मनुष्य को संन्यास में जाने का विधान था। जिस प्रकार आज सेवा निवृत्त होने के पश्चात आदमी अपने घर को चला जाता है, उस प्रकार प्राचीन वैदिक साहित्य में गृहस्थ के पश्चात वानप्रस्थ अर्थात जंगल में चले जाते थे घर परिवार को छोड़ करके और कंद मूल फल इत्यादि खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। सारे माया मोह को छोड़ करके और जंगल की ओर चला जाना। पत्नी को भी छोड़ के जाने का विधान है और चाहे तो पत्नी को भी साथ में कुछ ले जा सकते हैं। इस आधार पर वानप्रस्थ का वर्णन होता है। और फिर संन्यास अर्थात धीरे धीरे करके मनुष्य जो है सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके और जंगल में जो कुछ मिल जाए वही खा करके जीवन व्यतीत करे और प्राणों को त्याग दे। यह संन्यास नामक आश्रम कहलाता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य जो है हमारे इस जीवन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जो मनुष्य इन संस्कृत साहित्य से संबंधित वैदिक ग्रंथों का, अरण्य ग्रंथों का, उपनिषदों का या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन या ज्ञान अर्जन करता है, निश्चित रूप से वह मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त हो सकता है। इसलिए सभी को चाहिए कि हमें अपने पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए संयम एवं धैर्य के साथ में अपना जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज इस प्रकार हमने वैदिक संस्कृत साहित्य का व्याख्यान किया और आगे आता है लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक अर्थात लोक व्रत से संबंधित जो ग्रंथ तैयार हुए हैं, जिस प्रकार रामायण महाभारत। रामायण एवं महाभारत वैदिक एवं लौकिक के बीच की कड़ी को जोड़ने वाले ग्रंथ कहलाते हैं, जिनको आर्ष काव्य कहा जाता है। आर्ष अर्थात ऋषियों के द्वारा जिनकी रचना की गई है, इनकी रचना कवियों के द्वारा नहीं की गई है। रामायण और महाभारत जो है वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के बीच की कड़ियों को जोड़ने वाले धर्म ग्रंथ हैं, जो कि ऋषि मुनियों के द्वारा इनकी रचना की गई है। जिस प्रकार वाल्मीकि ऋषि जो तपस्वी थे और उन्होंने एकमात्र पक्षी के करुण क्रंदन को सुनकर के मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमा शाश्वती समा नामक मंत्र को अपने हृदय में या कंठ में लाए और वहीं से करुण रस की धारा प्रवाहित हुई और रामायण नामक इस ग्रंथ का सृजन कर दिए। क्योंकि ऋषियों के द्वारा रचित होने के कारण इन्हें आर्ष काव्य कहा जाता है, रामायण एवं महाभारत को। उसके पश्चात में महाकाव्य कालिदास के ग्रंथ, भास के ग्रंथ, अशुघोष के ग्रंथ, दंडी के ग्रंथ, बाणभट्ट, भट्टनारायण इत्यादि विविध संस्कृत साहित्य के परंपरा में बहुत सारे
नाटककार, महाकाव्यकार एवं गद्यकारों का परंपरा चली आई है, उसे हम लौकिक संस्कृत साहित्य की श्रेणी में मानते हैं। क्योंकि इन सबसे जुड़कर के एक और महत्वपूर्ण बात आती है संस्कृत साहित्य में नाट्य या काव्य शास्त्र इत्यादि ग्रंथ। नाट्य शास्त्र के संबंध में आपने सुना होगा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी एक शास्त्रीय ग्रंथ है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान प्राप्त करने का विधान था वह ऋषि मुनियों को ही था। लौकिक मनुष्यों को उसका ज्ञान प्राप्त करने का साधन उपलब्ध नहीं होता था। इसलिए वैदिक काल में ही जब सामान्य जो मनुष्य थे उनको ज्ञान का साधन या मनोरंजन का साधन नहीं मिला, इसलिए सभी देवताओं के पास में गए और देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर अराजकता फैल रही है। इसलिए देवता ब्रह्मा जी के दरबार पर गए और मांग की कि हे भगवान, आपने इस संसार में सभी प्रकार के सुख साधनों की संरचना की है, पर मनुष्यों के ज्ञान एवं मनोरंजन के लिए कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए कोई एक ऐसा साधन तैयार कीजिए जिससे कि सामान्य मनुष्य भी ज्ञान एवं मनोरंजन से ओतप्रोत होकर के अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन कर चारों वेदों से चार तत्वों को लेकर के, क्योंकि हर चाहे महाकाव्य हो, नाटक हो या काव्य हो, जो भी ग्रंथ हैं उन सभी का सृजन का जो मूल आधार है वह वेद ही है। तो नाट्य शास्त्र के लिए भी भगवान ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से चार तत्व को लेकर के, कौन कौन से, ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस, इस प्रकार से चार वेदों से चारों तत्वों को लेकर के पंचम वेद नाट्य वेद नामक ग्रंथ की रचना भी कर दी। अभी तक हमने चार वेदों को बताया। पांचवा वेद कौन सा हो गया? नाट्य वेद। क्योंकि चारों वेदों का सार नाट्य में उपलब्ध होता है, जहां पर अभिनय भी होता है, संवाद भी होता है, रस भी मिलता है और संगीत का भी गान होता है। क्योंकि ऋग्वेद में केवल मंत्रों का संग्रह है, पाठ है, यजुर्वेद में गद्य है, यज्ञों का विधान है और सामवेद में संगीत है, पृथक पृथक हैं। परंतु जब नाट्य का हम अध्ययन करेंगे या ज्ञान अर्जन करेंगे, इन चारों तत्वों का ज्ञान हमको नाट्य शास्त्र में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ का रचना की गई है। पंचम वेद नाट्य वेद, जिसका नाम बताएंगे तो वह ब्रह्म के द्वारा तैयार किया हुआ वेद था, नाट्य वेद। चारों तत्वों को लेकर के पंचम वेद नाट्य वेद किए और इसके बाद में उन सभी को समाहित करके और एक नया ग्रंथ तैयार हुआ, वह है नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि के द्वारा रचित किया गया है। और इसमें 36 अध्याय हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के नाटकों का विधान बतलाया गया है और नायक नायिकाएं कैसे होना चाहिए, रस कैसा होना चाहिए और कथा वस्तु कैसी होना चाहिए। वस्तु नेता रस तेसाम भेद का मतलब वस्तु यानी कथा वस्तु, नेता अर्थात पात्र और रस, तीन प्रकार की तत्व आवश्यक होना चाहिए नाटक में। सबसे महत्वपूर्ण अच्छी कथा वस्तु हो, इसके बाद में उसके योग्यता अनुसार उसके पात्र हों और उसके बाद में उसमें रस की अनुभूति हो, तभी दर्शक को या पाठक को उसमें आनंद की अनुभूति या ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ का सृजन किया और भगवान ब्रह्मा ने इसे पंचम वेद की श्रेणी में रखा है। आज इस प्रकार हम वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य के संबंध में आपको बतलाए। आगे हम जब देखेंगे कि इन वैदिक साहित्यों में किस प्रकार से मंत्रों का गान है या किस प्रकार से उनमें मंत्र संग्रहित हैं, वह अगले कालखंड में या आने वाले समय में हम जब आगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे पाठ्यक्रम में वैदिक मंत्र हैं उनका अध्ययन अध्यापन करेंगे।